गंगा मैया और लकड़ी की चिड़िया। अनाया के पास एक अनमोल खजाना था, माइनस चंदन की लकड़ी से बनी एक छोटी सी चिड़िया। इसे उसकी दादी ने एक पवित्र बरगद के पेड़ की लकड़ी से बनाया था। उस चिड़िया से भीनी भीनी खुशबू आती थी और अनाया को लगता था कि वो सचमुच उड़ सकती है। हर शाम अनाया उस चिड़िया को लेकर पवित्र गंगा नदी के किनारे खेलने जाती। वो नदी को गंगा मैया कहकर बुलाती थी। वो चिड़िया को हवा में उड़ाती और कल्पना करती कि वो गंगा मैया की लहरों के ऊपर उड़ रही है। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी हो गया था, खेल खेल में चिड़िया उसके हाथ से फिसलकर नदी की तेज धारा में जा गिरी। अनाया ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो लहरों के साथ दूर बह गई। अनाया का दिल टूट गया। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगी। गंगा मैया, वो सिसकते हुए बोली, आपने मेरी सबसे प्यारी चिड़िया क्यों ले ली? तभी जहां उसके आंसू गिरे थे वहां पानी चमकने लगा। लहरों से धीरे धीरे एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उन्होंने सफेद वस्त्र पहने थे, उनके हाथों में एक सुनहरा कलश था और उनका चेहरा चांद की तरह शांत था। क्यों रो रही हो बेटी? देवी ने पूछा। उनकी आवाज बहते पानी की तरह मधुर थी। मेरी मेरी चिड़िया, अनाया ने हिचकिचाते हुए कहा। गंगा मैया ने उसे ले लिया। गंगा मैया मुस्कुराईं। मैंने तुम्हारी चिड़िया ली नहीं है बेटी। मेरा स्वभाव तो बहना है, सबको आगे का रास्ता दिखाना है। तुम्हारी चिड़िया अब एक नई यात्रा पर निकल पड़ी है, दूर देशों की ओर। देवी ने आगे कहा, असली खजाना वो नहीं जिसे हम हाथों में पकड़ते हैं, बल्कि वो प्यार है जिसे हम दिल में रखते हैं। चिड़िया की यादें और उसका प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ अनाया के सिर पर रख दिया। अनाया को एक अद्भुत शांति महसूस हुई। अगले दिन अनाया फिर से नदी किनारे आई। आज वो दुखी नहीं थी। उसने एक पत्ते का दोना बनाया, उसमें एक गेंदे का फूल रखा और उसे गंगा मैया को धन्यवाद देते हुए धीरे से पानी में छोड़ दिया। अनाया समझ गई थी, गंगा मैया जीवन देती हैं और सबको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। उसे अपनी चिड़िया की याद तो आती थी, पर अब उसका दिल प्यार और शांति से भरा था, ये जानते हुए कि सच्ची यादें कभी नहीं खोती।